क्या शुरू किया जाए? मेरे मन में एक प्रश्न है हम्म कि हमें तो सच जानना है। सच जो है हम्म वो हमें जानना है। हम्म तो ये मैं तो झूठा है, जी जी। तो इसके पीछे हम क्यों पड़े हैं? हम्म सही है। मैं झूठा तो मैं के पीछे हम क्यों पड़े हैं? इसीलिए तो इसे खेल कहा जा रहा है ना। जैसे बच्चे नहीं खेलते, अब झूठा ही होता है लेकिन वो खेलते रहते हैं, है ना। अब जैसे फिल्मों में सब कुछ झूठा ही तो होता है ना। फिल्मों में जो दिखाते हैं ना सारा झूठा होता है। कोई किसी को मार रहा है, गाली दे रहा है, कोई किसी से प्रेम कर रहा है, सब कुछ झूठा ही होता है, फिर भी करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खेल है, नाटक है। इसीलिए इस पूरे जगत को एक नाटक कहा गया है ना। एक नाटक, एक लीला बोला गया, एक ड्रामा बोला गया, क्योंकि सत्य इसमें कुछ नहीं है। ये जो करने वाला है ना, जिसको आप डूअर कहते हो ना, ये खुद ही मिथ्या है। अब जैसे आपने कहा ना कि जब ये झूठा है तो हम इसके पीछे क्यों पड़े हैं? मैं झूठा है ना, लेकिन क्या हम इसे झूठा जानते हैं? है ना, नहीं जानते ना। हाँ, तो हम चूंकि जानते नहीं है झूठा, इसीलिए पीछे पड़े हैं। पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि हम इसे सत्य जानते हैं। जिस दिन इसको हम झूठा जान जाएंगे, असत्य जान जाएंगे, उस दिन इसका पीछा छोड़ देंगे। है ना, यही तो है ना इसमें, कि हम जानते कहाँ हैं कि ये झूठा है। जानते हो, हम तो जानते हैं कि मैं शरीर हूँ। मैं को तो शरीर मानते हैं ना, कि मैं शरीर हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ, और एक दिन ये शरीर मीन्स मैं मर जाऊँगा। शरीर नहीं, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मैं शरीर हूँ तो मैं मर जाऊँगा। और सबको मरते हुए देखते भी हैं जगत में। जितने लोग पैदा हुए सब मर ही रहे हैं। तो हम इसको चूंकि सत्य मानते हैं, तो जब सत्य मानते हैं और जब तक सत्य मानते हैं तब तक हम इस मैं को जानने का प्रयास करेंगे कि ये मैं क्या है। अब जानने के बाद ये पता चलता है कि ये झूठी है, पहले कहाँ पता चलता है? अब पहले कितना ही आपको बताया जाए झूठी है झूठी है, आप मानोगे ही नहीं। जब तक आप खुद अनुभव नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं मानोगे कि ये झूठी है। आप विश्वास कर सकते हो लेकिन कहीं ना कहीं डाउट रहेगा। अब जैसे रास्ते में रस्सी पड़ी है, थोड़ा अंधेरा है, सांप दिख रहा है। अब मैं आपको कितनी बार कहूँ कि नहीं नहीं डरो मत डरो मत, वो रस्सी है रस्सी, मानोगे ही नहीं। कहीं ना कहीं चाहे 1% ही आपके अंदर डर रहेगा, भीतर थोड़ा सा भय जरूर रहेगा कि पता नहीं, हो सकता सांप ही हो, कहीं काट ले। तो आप उसके बगल से निकलते समय डरोगे। जब अपनी आँख से देख लोगे, जब आपको पता चल जाएगा अरे ये तो वास्तव में रस्सी ही है, तो डर खत्म हो जाएगा। है ना। तो चूंकि अभी हम जान नहीं रहे ना कि ये झूठा है, अभी तो आपको बताया जा रहा है, गुरु आपको बता रहा है या शास्त्र आपको बता रहे हैं, सारे लोग आपको बता रहे हैं कि ये झूठा है। तो या तो आप मान लो इसको, लेकिन मानना तो एक बिलीव हो जाएगा। आप केवल मान लो कि हाँ झूठा है तो झूठा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर डाउट रहेगा, क्योंकि मानना बहुत गहरे नहीं जाता है, वो उथला होता है, भीतर नहीं जाता इतना। जब आपकी बुद्धि अनुभव कर लेती है ना किसी चीज़ को, तो वो गहरे जाता है और वो ठहरता भी है। किसी चीज़ को आपने अपनी आँख से देखा है ना, तो वो सत्य होगा, मीन्स तब आप उसे बिलीव भी करोगे कि हाँ ये सत्य है। फिर कोई कितना भी आपको डगमगाए तो नहीं डगमगाओगे, क्योंकि आपने खुद देखा उसको।
तो जब आप खुद अनुभव कर लेते हो ना कि ये झूठा है, तो वहीं फिर इसकी खोज खत्म हो जाती है, फिर आप थोड़ी उसके पीछे पड़ते हो, है ना। तो जब तक नहीं जानते हो तब तक पीछे पड़े रहोगे, जिस दिन जान जाओगे पीछा छोड़ दोगे, फिर सहज सरल जिंदगी हो जाएगी, ऐसे चलती रहेगी। तो मैं झूठा है, ये वास्तविकता है कि मैं झूठा है। और हमारे जीवन का जो मुख्य ध्येय है वो यही है कि मैं कौन हूँ या मैं क्या है ना। इसी की खोज ही तो आपके जीवन का मेन मोटो है ना। मेन गोल जो जीवन का है वो इसी को खोजना है कि ये मैं क्या है, जो भीतर मैं की आवाज़ आती है, ये मैं क्या है, शरीर के भीतर क्या चीज़ है ना। अब कोई कहता है कि ये मैं आत्मा है, कोई कहता है मैं ब्रह्म है, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है गॉड है, कोई कहता है सुप्रीम कॉन्शसनेस है। तरह तरह की चीज़ें लोग करते हैं। तो अब इस मैं के रहस्य को समझना है ना। तो जैसे ही समझ जाओगे ऐसे सारा रहस्य खत्म हो जाएगा। मैं की वास्तविकता का पता चल रहा है कि मैं क्या है ना। तो ये मैं झूठा है, जो जग करके काम करता है वो झूठा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो झूठा नहीं है ना। कुछ ऐसा और भी है जो झूठा नहीं है। तो अभी हम उस मैं को नहीं जानते हैं जो झूठा नहीं है। मैं का मतलब है कि जो आपकी सेल्फ है, रियल सेल्फ, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो झूठा नहीं है ना। तो जब आप इसको झूठा समझोगे ना तो इसके पीछे जो है, जो वास्तविक मैं है, उसका पता चलेगा। उसका पता चलेगा तब जीवन में जाकर के एक स्टेबिलिटी आएगी। तब आपके जीवन में ये जो उथल पुथल है ये सब शांत हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है, जीवन ऐसे का ऐसे रहता है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन जो कुछ भी आपको दिखता है वो झूठी मैं में दिख रहा है ना। झूठी मैं में परिवर्तन दिख रहा है। जैसे समुद्र है और लहर है, और लहर बहुत सारी हैं, हजारों लाखों की संख्या में लहरें हैं। तो ये जो झूठी मैं है ये लहर की तरह है। लहर पैदा हो रही है, मर रही है, पैदा हो रही है, मर रही है, नीचे गिरी, ऊपर उठी, नीचे गिरी। तो तमामों लहरें हैं, छोटी बड़ी। तो ये जो लहरें हैं ना यही मैं है, झूठी मैं। लेकिन जो समुद्र यानी जो जल है वो वास्तविक मैं है। वो जल वैसे का वैसा रहता है, और सभी लहरों में एक जैसा जल है ना। जितनी भी लहरें उठती हैं सभी में क्या है, जल ही तो है। तो ये जो जल है ये वास्तविक मैं है, ये आत्मा है। और जो लहर है ये झूठी मैं है ना। इसीलिए झूठी मैं में परिवर्तन होगा, झूठी मैं पैदा होगी, मरेगी। लेकिन झूठी मैं आती है, क्यों आती है? काम करने के लिए। सुबह से शाम तक जो काम होगा वो झूठी मैं ही तो करेगी ना। इस शरीर की सुरक्षा के लिए एक झूठी मैं बनाई गई। जैसे मकान बनाया गया तो मकान का एक मालिक बनाया गया, मकान मालिक। एक गाड़ी बनाई गई तो उसका एक ड्राइवर बनाया गया, है ना। अब आपने मान लिया गाड़ी बना दी, कोई ड्राइवर नहीं है तो उसकी देखभाल सुरक्षा कौन करेगा, कौन चलाएगा? कोई ना कोई तो चाहिए ना चलाने वाला। तो ड्राइवर उस कार के अंदर रहता है, हमेशा चलाता है उसको। कार डैमेज हो जाती है तो ड्राइवर बाहर आ जाता है ना। तो जब ये शरीर बनाया गया, प्रकृति ने या ईश्वर ने शरीर बनाया, तो इसका एक ड्राइवर भी बनाया, है ना। बिना ड्राइवर के इसकी देखभाल कौन करेगा? इसको कौन नहलाएगा, धुलाएगा, कपड़े पहनाएगा, खाना खिलाएगा, बाहरी हमलों से बचाएगा, है ना।
तो कोई ना कोई तो मैं भीतर एक होना चाहिए ना, मैं एक मालिक, एक ड्राइवर होना चाहिए जो इसकी सुरक्षा करे। तो उसके लिए ईश्वर ने क्या किया, खुद को ही बैठा दिया झूठा बना के। नहीं समझ रहे हो, ईश्वर ने खुद ही अपने आप को झूठा बना के अपना रिफ्लेक्शन बैठा दिया है इसमें काम करने के लिए। तो ये मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं योगानंद हूँ या तुम सत्याकी हो, है ना। ये तो हमने अपने ऊपर से लाद दिया है कि ये शरीर सत्याकी है, इसका ये नाम है, इसका ये रूप है, ये फलाने धर्म का फलानी जाति का है, लड़का है कि लड़की है ना। ये तो हमने बाहर से सब रख दिया है। ये बाहर का अगर छोड़ो तो ये जो मैं है, मैं भीतर जो आ रही शुद्ध में, बिना किसी इम्प्रेशन के, ये ईश्वर है। ये ईश्वर है। ईश्वर ने अपने आप को ही एक अपना रिफ्लेक्शन बना के इसके अंदर डाल दिया है। और वो रिफ्लेक्शन क्या करती है, इस शरीर का पोषण करती है, ध्यान रखती है ना, सुरक्षा देती है, पुराने कर्मों का फल भोगती है, नए कर्म करती है और मुक्ति के लिए भी प्रयास करती है। क्योंकि दुख प्राप्त करती है तो दुख से छूटने का उपाय भी ढूंढती है। तो ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होने का भी प्रयास कर रही है। तो ये सब कौन कर रहा है, ईश्वर ही कर रहा है सब खुद। वो खुद ही बंधन में अपने आप को डाला उसने। ईश्वर जो व्यापक है ना, व्यापक है, लिमिटेड नहीं है। तो उसने आप अपने आप को लिमिटेड करके एक प्रत्येक शरीर में डाल दिया है, मैं हूँ मैं हूँ। अब जितने भी शरीर है सभी के भीतर से एक आवाज़ आती है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और ये मैं हूँ क्या है, ईश्वर। ये जो मैं हूँ है शुद्ध रूप में ईश्वर है। तो उसने अपने आप को ही डाला हुआ है। तो अगर कुछ मरता है तो कौन मरता है, ईश्वर। और नहीं मरता तो कौन नहीं मरता, ईश्वर। कुछ नष्ट होता है तो कौन, किसका नष्ट होता है, ईश्वर का। आप इसमें क्या हो, आप तो कुछ हो ही नहीं। आपने तो अपने आप को माना हुआ ना कि मैं अलग हूँ, मैं ये हूँ मैं वो। ये तो केवल आपकी एक थॉट है ना, आपकी एक थॉट है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। वास्तव में मैं तो ईश्वर है, ईश्वर की है वो। ठीक है, एक ड्राइवर के रूप में, एक मालिक के रूप में, एक केयर टेकर के रूप में उसने स्वयं को उसमें बैठाया हुआ प्रत्येक शरीर में, इस गाड़ी को चलाने के लिए। क्योंकि सुबह मैं जब जागती है ना तभी तो इस शरीर को उठाती है बिस्तर से। बिस्तर से कौन उठाती है, अपने आप थोड़ी उठता है। पहले मैं जागती है, मैं पूरे शरीर में फैलती है, फिर इस शरीर को उठाती है। हाथ पैर इसके उठा के ले जाती है, लेटरिन कराएगी, साफ कराएगी, सब कुछ करेगी, है ना। तो ये मैं झूठी है, यही जानना है हमें। यही जानना है कि ये मैं झूठी है। तो अगर ये मैं झूठी है तो वास्तविक मैं कौन सी है, वास्तविक मैं कौन सी है ना। तो जब तक इसको झूठा नहीं जानोगे तब तक आपको वास्तविक मैं नहीं मिलेगी। वास्तविक मैं इसी के साथ ही है। इसका जो विटनेस है, इसका जो साक्षी है, वही वास्तविक मैं है। और जो वास्तविक मैं झूठा नहीं है। ना, वो झूठा नहीं है क्योंकि वो व्यापक है। तो उसको जानने के लिए पहले इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, इसको झूठा करना पड़ेगा आपको, है ना। इसको झूठा करना पड़ेगा तब आप वास्तविक मैं को जानोगे। जैसे पानी वास्तविक है, वास्तविक मैं है पानी, और लहर झूठी मैं है। समझ रहे हो, लहर झूठी मैं है। क्यों, क्योंकि लहर में एक रूप है। लहर ने अपना एक रूप ग्रहण किया, एक आकार ग्रहण किया, और एक उसको नाम दिया गया लहर, एक विशेष नाम दे दिया गया लहर, और उसने एक रूप ले लिया। ठीक है, इसलिए झूठी है। तो जो नाम है, रूप है, वो झूठा है। लेकिन नाम और रूप में जो छुपा हुआ है जल, वो वास्तविक में है ना। अब अगर देखो तो ये लहर में है क्या, पानी के सिवा कुछ है, केवल पानी ही तो है ना। अब पानी को ही हमने एक नाम दे दिया लहर। क्यों दे दिया, क्योंकि उसने एक आकार ग्रहण कर लिया।
तो जैसे आकार ग्रहण किया, ऐसे हमने एक नाम दे दिया सीमित आकार, उसने एक सीमित आकार। तो ये जो मैं हमारे भीतर दिखती है, एक सीमित आकार ग्रहण कर लिया जो व्यापक थी। जैसे पानी पूरे समुद्र में फैला हुआ है, समझ समझ लो वो ईश्वर है ना। लहर के मुकाबले पूरा समुद्र बहुत व्यापक है ना, पूरा पानी से भरा हुआ है, तो वो ईश्वर की तरह है, वो आपकी वास्तविक में है। लेकिन जब वो सीमित होकर के एक लहर में आया, एक सीमित लहर दिखने लग गया और हमने उसको एक सीमित नाम दे दिया लहर, तो वो उसमें सीमित हो गया, सीमित में हो गई। अब ये जो सीमित में है ये झूठी हो गई। क्यों झूठी हो गई? क्योंकि ये कभी रहती है कभी नहीं रहती, कभी नीचे गिरती है कभी ऊपर उठती है, कभी बदलती है, कभी छुप जाती है, कभी प्रकट हो जाती है, इसलिए झूठी हो गई। तो लहर झूठी है लेकिन जल सच्चा है। समझ रहे हो ना, जल जो है, जो पानी है वो सच्चा है और लहर झूठी है। अब मान लीजिए कि आप एक लहर हो, लहर हो। अब आप अपने आप को क्या समझते हो कि मैं लहर हूँ, ठीक है। और लहर होने से फिर डरते भी हो, क्योंकि लहर अभी पैदा हुई है, थोड़ी समय बाद मर जाएगी, खो जाएगी, ऊपर उठेगी, उसकी जवानी आएगी, नीचे गिरेगी, मर जाएगी। समझ रहे हो ना। अब वो डरी हुई है, लहर डरी हुई है, तो जब डरती है, दुखी होती है, तो अपने आप की खोज करती है कि स्वयं को खोजो। अब वो जब स्वयं को खोजती है तो उसको मिलता है, अरे मैं तो लहर नहीं, मैं तो पानी हूँ। समझ रहे हो। लहर, अभी तक लहर क्या जानती है कि मैं लहर हूँ, सीमित हूँ, एक जगह पे हूँ, तो मैं एक दिन ख़त्म हो जाऊंगी, तो डरी हुई है, दुखी है। अब उसको किसी ने बताया नहीं तुम अपने स्वरूप को खोजो, तुम अपनी मैं को खोजो, तुम कौन हो, हु एम आई। अब उसने खोजना शुरू किया, अपने भीतर गई, थोड़ा सा कंसंट्रेट हुई, स्टेबल हुई, तो उसको पता चला, अरे मैं तो पानी हूँ, और पानी तो सर्वत्र है, सभी लहरों में एक ही पानी है, पूरे समुद्र में पानी ही पानी है, और पानी कभी नष्ट ही नहीं होता, केवल मैं नष्ट होती हूँ। यानी ये जो लहर है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन लहर में जो पानी है वो नष्ट नहीं होती, और वो सब जगह फैली हुई है, सभी लहरों में एक है। इसी को वननेस भी कहते हैं। वननेस मीन्स होल एग्जिस्टेंस इज वन। अब पानी पर दृष्टि रखोगे तो सारा समुद्र एक है, अगर लहरों पे दृष्टि रखोगे तो समुद्र बटा हुआ है अलग अलग लहरों में, है ना। एक लहर इधर, एक लहर, तो ये लहरें आपस में लड़ेंगी भी, आपस में राग द्वेष भी करेंगी, आपस में प्रेम भी करेंगी, आपस में ईर्ष्या द्वेष भी करेंगी, कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी। तो ये जितने भी जीव जंतु यहाँ पे हम लोग हैं, ये सब लहर की तरह हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन कॉन्शसनेस जो है पानी की तरह है, ठीक है। तो जब कॉन्शसनेस को देखोगे ना तो हम सब एक हैं। वननेस, वननेस इसी से आता है, कॉन्शसनेस इज वन, है ना। अब ये कॉन्शसनेस ही मैं बन करके, एक लहर बन करके एक छोटे से शरीर में दिखने लगता है। तो जब भी कोई चीज़ सीमित होता है तो वो दुख लाता है। जैसे ही आपकी कॉन्शसनेस जो विराट थी, फैली हुई थी, वो सीमित हो गई तो दुख लाएगी, सीमित हो गई तो मृत्यु लाएगी, पीड़ा लाएगी, भय लाएगी। ये सीमितता के कारण हो रहा है। अब आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा व्यवहारिक जीवन में आप देखो, पहले बहुत बड़ा एक परिवार होता था, है ना। एक बड़ा परिवार जिसमें 10-15 लोग होते थे, सारे लोग एक जगह बैठते थे, प्रेम होता था, खाना एक साथ बनता था, एक साथ खाते थे। यहाँ तक कि आपका जो गांव था ना, पूरा गांव भी एक परिवार की तरह होता था, है ना। पूरा गांव एक परिवार की तरह होता था, ऐसा नहीं लगता था कि वो दूसरे हैं। लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे और मर्यादा पालन करते थे, उनसे डरते भी थे। कोई गलत काम करते थे तो देखते थे कोई हमारे गांव का आदमी ना देख ले, है ना। अब आजकल क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हम दो हमारे दो, है ना, छोटा कर लिया। अब और भी विदेश में छोटे होते जा रहे हैं। अब बच्चे अलग अपना कमा खा रहे हैं, माँ अलग रहती है, पति अलग रहता है ना, दोनों आपस में बट गए हैं। तो अब हम और ज़्यादा सीमित होते जा रहे हैं। तो जितना आप अपने आप को सीमित करते जाओगे ना, अपने आप को बंद करते जाओगे, उतना ही दुख बढ़ता जाएगा। इसीलिए समाज में देखो दुख बहुत बढ़ रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, चिंता में, एंजाइटी में जा रहे हैं।
क्योंकि हमने अपने आप को काट लिया। हम जितना फैलाते हैं उतना आनंद बढ़ता है, और जितना हम अपने आप को सिकोड़ेंगे उतना दुख बढ़ता है। जैसे लहर छोटी हो गई तो छोटी होने से दुखी होगी, भय आएगा इसको कि मर जाऊंगी। छोटी होने से चिंता आएगी, और जितना ये फैलेगी उतना ही आनंद आएगा, इसको प्रसन्नता आएगी, शांति आएगी, है ना। तो लहर जैसे ही पानी अपने आप को जानती है, जैसे अनुभव करती है कि मैं पानी हूँ, तो पानी तो सर्वत्र है, सभी में है, तो फिर आनंद आ जाता है इसको, है ना। इमोर्टलिटी आ जाती है, अब वो नहीं मरेगी, क्योंकि विराट जो है वो नहीं मरेगा, जो सीमित है वो मरेगा, है ना। तो आज जो दुख का कारण है ना, वो दुख क्यों बढ़ता जा रहा है, इसीलिए बढ़ता जा रहा है कि हम अपने आप को सीमित करते जा रहे हैं, सीमित करते जा रहे हैं। ऐसे एक बार मैं दिल्ली में था, वहाँ एक विदेशी महिला थी, अमेरिका की, है ना। एक दिन वो रोने लगी, तो हमने पूछा क्या हुआ। वो बोली कि मेरी मदर एक्सपायर हो गई है। हमने कहा कहाँ रहती है, तो बोला कि वहीं रहती थी। तो उसने बताया कि 30 साल हो गए मैं अपनी माँ से नहीं मिली हूँ, 30 years है पास। तो 30 साल से अपनी माँ से नहीं मिली, और उसकी माँ और ये सब अमेरिका में ही रहते हैं, लेकिन लड़की अलग रहती है, माँ अलग रहती है, दोनों में आपस में कुछ झगड़ा था, तो आपस में मिले नहीं, अब मरने पर रो रहे थे, है ना। तो अब ये क्या है, ये सब दुख का कारण है। हम जितने आपस में बढ़ते जाते हैं ना कि ये दूसरा, इससे हमें क्या लेना देना। आजकल तो पति पत्नी में भी आपस में नहीं चलती, वो सोचता है तो दूसरा, पत्नी अपना खर्चा अलग देखती है, पति अलग देखता है, बच्चे सब अलग अलग अपना खर्चा देखते हैं, कोई आपस में लेना देना नहीं है उनका। तो जब अकेले पड़ जाओगे तो दुख बढ़ जाएगा। जापान वगैरह में बूढ़े सारे अकेले पड़ गए हैं वहाँ। आप यहाँ अकेले रहते हो, आपको ऐसा नहीं होता है? नहीं, हमारा वो अकेले वो नहीं है, लोनलीनेस नहीं है ना, एकांत अलग चीज़ है। अब हम लोग एकांत में रहते हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ भीतर खोजना होता है ना, तो भीतर खोजने के लिए एकांत चाहिए, एलोननेस चाहिए, तभी आप भीतर जाओगे ना, बाहर नहीं तो डिस्टरबेंस होगा। तो ये जो एलोननेस है, ये दूसरी चीज़ है, इसकी क्वालिटी अलग होती है। लेकिन वहाँ जो लोग अकेले पड़ जाते हैं, तो चूंकि भीतर कुछ नहीं खोज रहे होते, उनकी चाह तो बाहर की ही है, संसार की, और अकेले पड़ गए तो वो दुखी होंगे। समझ रहे हो ना। अगर आपकी वासना, आपकी इच्छा, आपकी चाह बाहर संसारिक है और अकेले पड़ गए हो तो परेशानी में पड़ोगे। लेकिन अगर आप भीतर खोज में लगे हो, आत्मज्ञान में लगे हो, कोई साधना में लगे हो, तो अकेलापन आपको आनंद देगा और शांति देगा। आपको अच्छा लगेगा कि चलो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना। बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ मैं हूँ, ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। परिवार में रहते तो बहुत जिम्मेदारी रहती, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो बार बार आपका मन फिर बाहर भटकता। तो साधक के लिए अकेला रहना अच्छा है, सांसारिक के लिए अकेला रहना एक सज़ा है। किसी को सज़ा देनी हो, उसको अकेला छोड़ दो कहीं, उसको एक कमरा दे करके कब बोलो कि यहीं रहना साल भर, बहुत बड़ी सज़ा है उसके लिए, मौत से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा है। क्योंकि अकेला नहीं रह पाएगा वो हमेशा दूसरे को खोजेगा, है ना। तो जितना आप अपने आप को सीमित करते जाते हो ना, अब पहले भाइयों में प्रेम था, चाचा चाची, आपके पड़ोसी, गांव के लोग, समाज के लोग, एक जुड़ाव रहता था, तो दुख कम था। अब हमने सबको इग्नोर कर दिया, हमसे क्या लेना देना किसी को। भाई भाई में भी मिलाव नहीं है, आपस में साथ में नहीं बैठते, उनका खाना अलग बनता है, इनका अलग बनता है। तो जितना आप कटते हैं ना, लोगों से कट गए, अपने आप को एकदम से सीमित इतना सा कर लिया, आपस में बातचीत भी नहीं करते, अपनी बातें भी शेयर नहीं करते। अब जितना सीमित कर लिया तो दुखी रहेंगे, है ना। अस्तित्व सीमित नहीं है, अस्तित्व विराट है ना। तो ये अस्तित्व को इसीलिए आनंद कहा गया क्योंकि वो विराट फैला हुआ है,
तो जब अपने आप को फैलाओगे आप तो आनंद का अनुभव आएगा, अपने आप को सिकोड़ोगे तो दुख का अनुभव आएगा, है ना। दुख इसीलिए है, और कोई कारण नहीं है दुख का ना। अब यहाँ ये जो सीमित में है दुख का अनुभव क्यों करती है? क्योंकि जो विराट ईश्वर था उसने आपको अपने आप को सीमित करके यहाँ मैं के रूप में एक शरीर में बांध दिया है। एक सीमित छोटा सा शरीर है, उसके अंदर अपने आप को सीमित करके मैं के रूप में रख दिया है। लो, अब जो इतना बड़ा था वो इतना हो गया तो दुखी नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इतना बड़ा संसार, जैसे खुला आकाश है, चिड़िया खुले आकाश में उड़ती है, अब उसको पकड़ के पिंजड़े में डाल दो आप, एक केव में डाल दो, पिंजड़े में डाल दो, तो क्या होगा? वो उसका उड़ना गया, वो बंद हो गई, उसी में सुबह से शाम तक बैठी रहेगी। कितना भी अच्छा खाना दोगे, लेकिन अब स्वतंत्रता चली गई ना, उसकी फ्रीडम चली गई, खुले आसमान में उड़ती थी, अब आपने उसको एक पिंजड़े में डाला हुआ है। तो ये जो मैं है ये व्यापक है, व्यापक मैं है, ईश्वर है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर में और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसको क्या कहते हो? जीव, जीवात्मा कहते हैं ना, जो छोटा सा पिंजड़े में बंद है शरीर में, इसको कहते हैं जीवात्मा, ठीक है। और जो व्यापक है, व्यापक में है, उसको ईश्वर कहते हैं। जो व्यापक में है वो ईश्वर है, और जो सीमित में होके बैठ गई है वो जीव है। तो जीव बंधन में है और ईश्वर मुक्त है, और हम ही ईश्वर हैं, हम ही जीव हैं। ये दो अलग अलग मैं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं अलग हूँ और ईश्वर की मैं अलग है ना। ये यही जो जीव यहाँ पे फीलिंग कर रहा है ना, यही व्यापक ईश्वर है। लेकिन मेरा जीवात्मा और आपके जीवात्मा ये तो अलग है। नहीं, अलग नहीं है, ये भी एक है। ये भी एक है। जीवात्मा भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग इसलिए नहीं है, अब अलग लगती क्यों है पहले ये देखो। इसके ऊपर जो इम्प्रेशंस पड़ गए हैं ना, मेमोरी जो आ गई, उसके कारण अलग लग रहा है। मेमोरी के कारण आपके अंदर दूसरी मेमोरी, मेरे अंदर दूसरी मेमोरी पड़ गई है, इसलिए हम भिन्न लग रहे हैं। तो जब मेमोरी ख़त्म होती है, मीन्स जब शुद्धता आती है, आप भी 100% प्योर हो गए, मैं भी, तो दोनों एक हो जाएंगे। इसी को प्रेम कहते हैं, प्रेम, लव, दिस इज़ लव, है ना। मैंने अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया, तो जब शुद्ध किया तो आपके हमारे अंदर भेद नहीं रह जाएगा। हम अनुभव करेंगे कि मैं आप ही हूँ या आप मैं ही हूँ, दोनों में भेद खत्म हो जाएगा। क्योंकि भेद किसके कारण था? जो उसके ऊपर इम्प्रेशंस पड़े हुए थे, मैं में जो इम्प्रेशंस पड़े हुए थे उसके कारण भेद लग रहा था। इम्प्रेशंस खत्म हो गए, प्योरिटी आ गई, तो भेद भी खत्म हो गया, है ना। तो मैं अलग अलग नहीं है। मैं अलग अलग क्यों नहीं है? क्योंकि एक ईश्वर ही सभी के अंदर मैं बन के बैठ गया। तो चूंकि एक ही ईश्वर मैं सबके अंदर बनकर बैठा है, तो इसका मतलब कि वो मैं एक ही होगी, भेद नहीं होगा उसमें, है ना। नहीं समझ रहे हो? जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, मान लीजिए हमने कुछ बनाया है अभी, है ना, पूरी सब्जी बनाई और 100 डिब्बों में पैक कर दिया, तो क्या 100 डिब्बे में जितनी पूरी सब्जी अलग अलग है? अलग अलग पूरी सब्जी थोड़ी होगी, कोई भेद ही नहीं होगा, एक जैसा टेस्ट, एक जैसी पूरी सब्जी। लेकिन वो पूरी तो अलग है ना। वो तो पूरी अलग है, वो अलग चीज़ है, वो आप वहाँ ना देखो। जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसको समझो। कोई भी उदाहरण 100% सही नहीं होता, लेकिन उसके माध्यम से कुछ समझा जाता है, समझ रहे हो? अब चलो पूरी सब्जी ना समझो, मेरे पास एक पपीता है, एक पपीता है, उसको मैंने पीस पीस काट के 10 डिब्बों में पैक कर दिया, तो क्या वो पपीता अलग अलग हो गया? है ना, एक ही पपीता, वो क्वालिटी एक ही रहेगी, वैसे मिठास रहेगी, सब कुछ एक ही रहेगा, है ना। तो चूंकि एक ही ईश्वर ने, ईश्वर तो वही है, उसकी क्वालिटी वही है, उसमें तो कोई भेद नहीं आया, तो उसी ने अपने आप को अलग अलग शरीरों में प्रकट कर दिया है, सीमित बना के, है ना। तो जब सब में वही ईश्वर है तो उसमें भेद कहाँ से आएगा? वो तो एक ही समान ही रहेगा। जैसे एक ही गंगा जल आपने 10 बोतलों में डाल दिया,
तो गंगा जल अलग 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 थोड़ी हो जाएगा सारे बोतलों में। वो तो बोतल के कारण अलग अलग लगता है ना, क्योंकि बोतल सीमित है, शरीर सीमित है, तो आपको लगता है कि ये गंगा जल अलग है, ये जल अलग है। लेकिन सबको फिर एक पात्र में डालो, एक बर्तन में, तो एक ही तो है। ऐसे दूध का उदाहरण ले लो, तो ईश्वर चूंकि एक ही है और वही सब में प्रकट हुआ, सभी पात्रों में, सभी शरीरों में, तो मैं भी एक ही होगी, है ना। वो मैं अलग अलग नहीं होगी। वो तो शरीर के कारण ऐसा लगता है कि ये अलग में है, वो अलग में है, ये अलग में है, और उसके अंदर जो संस्कार पड़ गए हैं उसके कारण भी अलग लग रहा है। अब मान लो कि आपने गंगा जल भरा और एक बॉटल का जो कलर है वो ग्रीन है, दूसरे का रेड है, तीसरे का येलो है, तो आपको कैसा लगेगा बाहर से? ये ऐसा लगेगा अरे ये गंगा जल पीला है, ये नीला है, ये हरा है, ये लाल है। वो किस लिए लग रहा है? क्योंकि वो बॉटल का कलर है। तो बॉटल का कलर आपके गंगा जल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है। तो ऐसे जो संस्कार, जो इम्प्रेशंस आप पढ़ गए हैं ना, ये इम्प्रेशंस ऐसे ही कलर की तरह है, वो वास्तविक नहीं है। वो कलर की तरह बस आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं अलग है, वो मैं अलग है, ये मैं अलग है। और शरीर चूंकि अलग अलग दिखते हैं इसलिए थोड़ा लगता है कि हाँ सच सच में अलग अलग हैं सब। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, लेकिन उन सब के भीतर मैं एक ही है ना। तो इसी को प्रेम कहा गया है। जब आप सभी को अपनी मैं के रूप में देखने लगते हो कि मैं ही हूँ, है ना। जैसे आपने गधा देखा तो उसको भी मैं ही के रूप में ही देखो। एक पक्षी देखा, एक चिड़िया देखा, तो ये देखो ये तो मैं ही हूँ। कोई स्त्री देखो, कोई पुरुष देखो, देखो ये तो मैं ही हूँ। तो यही प्रेम है। पूरे अस्तित्व को मैं के रूप में देखना ही प्रेम है, वास्तविक प्रेम। इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आई लव यू, है ना। अब जो स्त्री पुरुष का प्रेम होता है वो अलग स्तर का प्रेम होता है। उसमें कहीं ना कहीं शारीरिक अट्रैक्शन रहता है, शरीर की कुछ भूख है, कुछ आवश्यकताएं उनको पूरा करना है। तो वो जो प्रेम होता है वो आपका एक इमोशन होता है। वो जो प्रेम होता है वो आपके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनकी गतिविधि होती है ना। क्योंकि नेचर चाहती है रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना चाहती है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहती है। इसलिए वो आपको इस तरह के प्रेम, इस तरह के हार्मोन्स वगैरह देती है कि आप किसी की तरफ आकर्षित हो और रिप्रोडक्शन करो और अपने आप को बढ़ाओ, है ना। तो ये एक सीमित है, मीन्स आपके लिए अगर जीवन में कोई स्पेशल है ना, आपको किसी से प्रेम हो गया, अब उस एक से ही आपको प्रेम हुआ, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये प्रेम नहीं है, क्योंकि ये आपको सीमित कर रहा है ना। इसने आपको एक के साथ सीमित कर दिया। अब वहाँ कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं सेक्स का उसमें है कोई अट्रैक्शन, जिसके कारण आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, ठीक है ना। तो ये एक शारीरिक आवश्यकता है, मन की भूख है, क्योंकि एक सीमित के साथ हुआ है। लेकिन जब एक सभी के साथ एक जैसी फीलिंग आती है, सभी के साथ, पूरे विराट अस्तित्व के साथ आपको लगता है ये मैं ही हूँ, तो ये है वास्तविक प्रेम। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर का मतलब जो व्यापक में है, जो ऑल परवेसिव में है ना, जो व्यापक अस्तित्व है, जब उसके साथ आपकी मैं जुड़ जाती है, एक हो जाती है, और आप अपने आप को भी व्यापक अनुभव करते हो, तो जब आप अपने आप को व्यापक अनुभव करते हो तो वो जो प्रेम है वो वास्तविक प्रेम है ना। ईश्वरीय प्रेम उसी को कहते हैं। वास्तविक प्रेम या सत्य प्रेम वही है जो आपको सभी के साथ, उस समय कोई आपके लिए स्पेशल नहीं होगा, कोई भी स्पेशल नहीं होगा, सभी एक जैसे होंगे, वहाँ भेद नहीं होगा। अगर अभी भी भेद है आपके प्रेम में कि मैं इनसे प्रेम करता हूँ और इनसे नहीं करता, मैं इनसे प्रेम करता हूँ और इनसे नफरत करता हूँ, इस तरह की चीज़ें, तो अभी प्रेम है ही नहीं। वो कुछ दूसरी चीज़ है, वो कोई सांसारिक लोभ लालच है। समझ रहे हो ना। जब विजडम के साथ प्रेम आता है तो सभी के साथ एक जैसा हो जाता है। फिर आपका कोई दुश्मन नहीं रह जाता, है ना। फिर कोई अपना कोई पराया नहीं रह जाता, सब एक हो जाते हैं।
पेड़ पौधे, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष सब एक जैसे, क्योंकि एक ही अस्तित्व है, एक ही चेतन है हर जगह। जब आपकी दृष्टि वहाँ पे पड़ती है ना, तब आपको पता चलता है कि ये सब कुछ एक ही है। तो इसको कहते हैं प्रेम। जहाँ सब कुछ एक नज़र आता है वो प्रेम है। जहाँ भेद नज़र आता है कि आप मेरे लिए स्पेशल हो, वो मेरे लिए स्पेशल नहीं है, तो वो फिर प्रेम नहीं, वो कोई आकर्षण है जो थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ये जो सीमित प्रेम होता है ना, वो नफ़रत में बदल जाता है, वायलेंस में बदल जाता है। अब आपने देखा हो जो लड़के लड़की प्रेम करते हैं, कहते हैं आपके लिए मैं रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, ऐसा कर जाऊंगा, 10 दिन बाद वही लड़ाई करने लगते हैं, वही नफ़रत करने लगते हैं, एक दूसरे की हत्याएं तक कर देते हैं। क्या हो गया? अगर वो प्रेम था तो ये नफ़रत कहाँ से आ गई? तो वो प्रेम नहीं था। नहीं, प्रेम में हिंसा और नफ़रत आनी नहीं चाहिए। अगर हिंसा और नफ़रत आ गई है तो इसका मतलब प्रेम था नहीं, वो कोई हार्मोनल एक्टिविटी थी भी आपके ब्रेन में, वो पूरी हो गई या वो नहीं पूरी हुई, तो दोनों में रिएक्शन होगा फिर, है ना, फिर प्रतिक्रिया होगी और फिर वायलेंस पैदा होगा, नफ़रत पैदा होगी। जिसको आप बिना देखे रह नहीं सकते थे, उसी को देखना पसंद नहीं करोगे। समझ रहे हो ना? तो प्रेम में और इसमें सब में भेद है। तो इसी सीमित मय को ही समझना है कि ये जो सीमित मय है ये वास्तव में सीमित नहीं है। अब एक थोड़ा सा साइंटिफिक उदाहरण ले लो, उसके बाद मैं बंद करता हूँ। जैसे मान लीजिए सूरज का प्रकाश है, ये सर्वत्र फैला हुआ है, ठीक है ना, समझ लो ये ईश्वर है प्रकाश। हमने यहाँ पे एक शीशा लगा दिया, इसका रिफ्लेक्शन पड़ा, ठीक, रिफ्लेक्शन पड़ के ऐसे कहीं ना कहीं जाएगा, इधर या इधर या इधर, ऐसे जैसे हम हटाएंगे। अब यहाँ पे एक सीमित प्रकाश हो गया, वही प्रकाश जो पूरे में फैला था, अब यहाँ पे एक सीमित प्रकाश हो गया। अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये सीमित में है, ये जो हम लोगों के शरीरों में मैं दिख रही ना, ये यही है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है? माइंड में। जो कॉन्शसनेस सर्वत्र है वो माइंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, और माइंड से रिफ्लेक्ट होकर मैं के रूप में, सीमित मैं के रूप में प्रकट हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो प्रकाश है ये क्या वास्तव में सीमित है? ये किसका हिस्सा है? तो असीम ही है ना, असीम प्रकाश का ही ये हिस्सा है। समझ रहे हो ना? लेकिन ये वास्तविक सूर्य नहीं है। यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, अब आपको लगेगा शीशे से आ रहा है, लेकिन शीशे से थोड़ी आ रहा है, ये प्रकाश तो सूरज का है। समझ रहे हो ना? लेकिन वो सूरज का प्रकाश ही सीमित होकर के आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के मैं रूप में दिख रहा है शरीर के भीतर। समझ रहे हो? अब ये प्रकाश मुड़ेगा भी, इधर मुड़ेगा उधर मुड़ेगा, बदलेगा और लुप्त भी हो सकता है। आप शीशे को उल्टा कर दो तो ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन इसके ख़त्म होने से क्या ये जो सूरज का प्रकाश से ख़त्म हो गया? वो तो वैसे का वैसे अनचेंज है। तो अब सूरज के प्रकाश को आप मान लो ईश्वर या आत्मा, और इस प्रकाश को झूठी में जो इधर उधर कर रही है सीमित होकर के, तो यही जो झूठा प्रकाश है ना, यही सुख दुख का अनुभव करता है, यही कर्ता भोक्ता बन जाता है, यही मरता है, यही जीता है, यही सब कुछ फील करता है और है झूठा। तो जिस दिन ये मुड़ करके अपने स्वरूप को देखता, स्वरूप को मीन्स सोर्स को, ये मुड़ा, इसने अपने सोर्स को देखा, अरे मैं तो व्यापक प्रकाश हूँ, मीन्स मैं तो सूर्य का प्रकाश हूँ। उस दिन शांत हो जाता है, इसका सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और जन्म मृत्यु के पार हो जाता है। तो ये ऐसे ही समझना है इसको कि ये सीमित में असीम कैसे होगी, है ना। सीमित मय में ही असीम छुपा हुआ है। ऐसा नहीं कि असीम कोई अलग अस्तित्व है, आपके सीमित मय में ही असीम अस्तित्व छुपा हुआ है। तो जब भी आप, जैसे भी आप सीमित मय में फोकस करोगे, तो चूंकि ये मैं जो सीमित है झूठी है, तो झूठी है तो ये खो जाएगी,
कोई भी झूठी चीज़ टिक नहीं सकती, खो जाएगी, तुरंत खोने लगेगी। और जब ये खोने लगेगी तो इसमें जो वास्तविक मैं है, जो वास्तविक अस्तित्व है, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो ना? वास्तविक मैं आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और जो वास्तविक मैं है वो बदलती नहीं है, उसी को साक्षी या आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं। तो आज तो इतने रखते हैं।